यहाँ पे अपनी राजमा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई थी तो इस कटोरे में निकाल रखी है। भाई दाल तो भयंकर लग रही है अब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव मेरे गांव रांसी गांव से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरे अपने बड़े भाई के मकान की छत से हो रही है। आज हम लोग खेतों में जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, वहाँ पे थोड़ा काम भी है तो आज हमारा खाना वहीं है। जितने लोग कल हमारे खेत की दीवार पे थे उतने ही लोग आज हम फिर से जा रहे हैं दूसरे खेत पे। अरे यहाँ एक चीज़ है कि जैसे को तैसा आपने एक कहावत सुनी होगी, तो अब जितने लोग कल हमारे साथ हमारे खेत की दीवार लगाने में थे अब उतने लोगों के साथ मुझे भी मतलब जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है जाना, लेकिन अब वो लोग मेरे साथ आए हैं तो अब मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उनके साथ जाऊँ। कल मेरे खेत की दीवार लगाई तो आज मेरे बड़े भाई उनके खेत की दीवार लगाने जाना है। अभी वो लोग तो चले गए हैं और आज कुकिंग का सारा दारोमदार मेरे ऊपर है, तो मैं सारा कुकिंग का सामान लेके मैं जा रहा हूँ सबसे लेट पे। तो चलो अब चलते हैं फटाफट से। यहाँ पे उन्होंने सारी पैकिंग तो कर रखी है जो ले जाना है सामान खाने के लिए। अब इस सोल्टे पे पूरा सामान पैक हो रखा है, अब इसको लेके चलते हैं फटाफट से। आज हम जाएंगे इस साइड, गांव के ऊपर की साइड। देखो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है और फिर से मुझे ऊपर से कॉल आ गया भाई लोगों का कि तुझे एक बार फिर से घर जाना है, वहाँ कुछ सामान छूट गया। सबसे पीछे मैं था तो मुझे बोला कि फिर वापस चले जा, वहाँ से कुछ सामान और लाना है। कभी कभी आपका सबसे छोटे होने का नुकसान भी होता है कि आपको अगर छोटा सा भी काम बढ़ गया तो आप ही को लोग कहेंगे, लेकिन कोई नहीं, जब हम भी बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने छोटे को ही बोलेंगे। वो तो नेचुरली है कि हम अपने से छोटे को ही काम देंगे। चलो कोई ना, फटाफट वापस चलता हूँ, वहाँ से जो सामान है उसको लेके आता हूँ। जो सामान छूट रखा था उसको लेके आ गया और अब भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि कोई सामान पीछे छूट ना जाए। पहले ये थोड़ा हल्का था लेकिन जो सामान मैं लाया उसकी वजह से ये और भारी हो गया है, तो ऐसा ना हो फिर से कोई सामान छूट जाए और मुझे ही वापस जाना पड़ेगा। अब एक चीज़ गांव के बारे में आपको बताता हूँ कि जो हमारे गांव में मतलब प्लेन एरिया है वो गांव के ऊपर की साइड है, बाकी नीचे की साइड तो पूरा गांव के नीचे पूरा ढलान है। लेकिन इस साइड आपको थोड़े चौड़े खेत भी मिलेंगे, कहीं पे तो बिल्कुल संकरे हैं लेकिन कहीं कहीं पे ठीक ठाक खेत हैं। और यहाँ देखो ये है प्लेन एरिया, यहाँ से नीचे चलो जी फाइनली खेत पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा यहीं पे जाना है। चलो जी देखो ये यहाँ से, और भाई साहब ये कितना बड़ा है, यहाँ तक ये पूरा लगाना है। अब मैं थोड़ा लेट से आया तो यहाँ पे आग जल रखी है। अब मेरा काम है यहाँ पे चाय बनाना। अब वैसे आज मैं किचन मास्टर ही हूँ तो चाय बनाते हैं फटाफट से। जी चाय तो बन गई है और अब साथ में रोटी ला रखी थी, अब एक बार रोटी खाते हैं। चला फटाफट। कैसी बनी तेरी टी? अभी नाश्ता तो हो गया है और अब यहाँ से मैं चलता हूँ पानी के लिए। जितना पानी हम लेके आए थे लगभग 10 लीटर, वो पानी ख़त्म हो गया है। अब पानी के लिए मुझे लगभग 15 मिनट का रास्ता दूर जाना पड़ेगा यहाँ से दूसरी साइड, तो वहाँ से मैं पानी लेके आता हूँ। आज मुझे वैसे काम ज़्यादा है नहीं, बस यहाँ पे खाना बनाने का काम है। चलो, और अब गढ़वाली में हमारे यहाँ जो मतलब खाना बनाने वाला रहता है उसको बोलते हैं बोटी, मतलब आज मैं इनके साथ बोटी हूँ, बाकी मेरा काम कुछ नहीं है। और अभी दिन का चावल हमारा इस बड़े वाले पतीले पे बनेगा, तो इस पर थोड़ा बचा हुआ पानी था मैंने इसमें डाल दिया है। और अब ये यहाँ पे 2 कैन थे, इन दोनों को लेके मैं चलता हूँ इस साइड, यहाँ से मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ेगा।
और मुझे पानी के लिए यहाँ जाना है। ये है हमारे गांव का ही एक एरिया, इसको बोलते हैं पिनोला, जो गांव के लेफ़्ट साइड में है। और यहाँ से देखो, यहाँ पीछे यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं और इधर से बस यहाँ पे। लेकिन यहाँ से मुझे एक बार यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से नीचे घूम के वहाँ आना पड़ेगा। अब हम ऐसी जगह से हैं जहाँ से चौखंबा साफ दिखाई देता है। ये पीछे ये है चौखंबा और ये भौसार के ठीक पीछे ये वाली चोटी, ये चौखंबा की। अब यहाँ पे ये वाली गौशाला है हमारे ताऊजी लोगों की। और 1 साल पहले यहाँ पे एक भालू ने एक बैल पे यहाँ पे अटैक किया था, तो उसके बाद से यहाँ पे गाय बैल कुछ भी नहीं रहता है। अब बाकी ये वाले खेत सारे हमारे हैं, हमारे ताऊजी चाचा जी सभी लोगों के खेत है यहाँ से पूरी लाइन पे। और ये वाला यहाँ पे ये है अखरोट का पेड़, ये भी अखरोट। और यहाँ पे हमारे गांव की एक देवी है, कीजिए देवी। और इसके पीछे देखो ये कितना बड़ा बांज का पेड़। और ये यहाँ पे इतनी छांव देता है जब यहाँ पे पुजाई होती है। तो ज़्यादातर पुजाई हमारी इस साइड की कीजिए देवी यहीं पे होती है। और इस बांज की टहनियाँ देखो कितनी फैली हुई हैं, कुछ इस साइड कुछ इस साइड, और यहाँ से ऊपर पीछे तक पूरी ये टहनियाँ फैली हुई है। यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब मुझे यहाँ नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो पानी नहीं आ रहा है, वैसे यहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई थी क्योंकि यहाँ पे पुजाई होती है, तो इस वजह से यहाँ पे पानी ज़रूरी है। अब मुझे यहाँ नीचे ही पे वहाँ जाना पड़ेगा। अब नीचे जो बाथरूम था वहाँ पे तो पानी नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ से पानी आ रहा था। शायद बीच में कहीं पे बंद हो रखा होगा पानी, यहाँ से इसको निकाला। यहाँ से मैंने अपना जो एक ये कैन और एक ही वाली बोतल थी इसको तो भर दिया है। तो चलो अब मैंने यहाँ पे पानी देख दिया है, अगर बीच में आना पड़ेगा तो फिर आ जाएंगे। खेतों पे मुझे ये क्या मिल गई, ये है महल, जिसको मेरे तो मूल कहते हैं। अब यहाँ ठीक ऊपर इसका पेड़ है, ये यहाँ पे, तो इससे गिर के यहाँ नीचे आ रखे हैं। अब इनमें खाने के लिए देखता हूँ, जो काले काले हो रखे होंगे वो खाने के लिए होते। मुझे तो नहीं लगता ये ऐसे खुले खाले होंगे। ये तो अगर इनको भूसे या मिट्टी के अंदर रखते हैं तो वो पक जाते हैं। अब ये तो सारे कच्चे हैं और इनका टेस्ट हल्का अभी खट्टा होता है। अब जैसे ये पक जाते हैं उसके बाद बिल्कुल एकदम मस्त से मीठे होते हैं। अब एक ही है लेकिन ये तो ख़राब हो रखा है, ऐसे काले होते हैं जब ये पक जाते हैं। चलो प्याज टमाटर तो काट दिया है और इस पे यहाँ पे है दाल, और दाल तो बॉयल घर से करके लेके आए थे। अब ये है राजमा। अब यहाँ से देखो मैं दोबारा पानी के लिए आया था, तो यहाँ पे मामी जी रहते हैं, तो उनके यहाँ से थोड़ा संतरे लेके चलते हैं। अब जो काम पे वाले हैं वो भी थोड़ा थक गए हैं, तो उनके लिए भी संतरे लेके चलते हैं यहाँ से। चावल, ये देखो चावल, इसमें घर के चावल भी हैं। यहाँ पे चावल, और ये है यहाँ पे अपनी राजमा। थोड़ा एक्स्ट्रा हो गई थी तो इस कटोरे में निकाल रखी है। भाई दाल तो भयंकर लग रही है। अब टेस्ट तो पता नहीं, मैंने चखी नहीं है, बाद में पता चलेगा अब इनसे पूछने पे। और यहाँ पे बन रही है अपनी सब्जी। अब मेरे को ही पता है मैंने कैसी स्थिति में यहाँ पे बनाया है। भाई साहब धुएं ने हालत ख़राब करी थी। हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हवा चलती है, थोड़ी धार टाइप की जगह पे, तो ये सारे धुएं की वजह से हालत ख़राब हो गई। सबका खाना हो गया। अब लास्ट में हम 2 आदमी बचे हुए थे जिन्होंने खाना दिया, और अब हम दोनों भी खाते हैं। और खाना इतना टेस्टी बना था, सबने तारीफ की। लास्ट में ये कढ़ाई पे हरी सब्जी, देखो चावल, राजमा, संतरे, घी, और
ये देखो छाछ। अब जो बांटने वाला रहता है वो लास्ट में क्या रहता है, या फायदे में या तो नुकसान में, और मैं रह गया आज फायदे में। बाकी लोग अभी खा के आराम कर रहे हैं। मज़ा आ गया खा के। खाना तो हो गया है, अब फटाफट से इन बर्तनों को धोता हूँ। अब सबसे छोटा मैं ही हूँ तो मैं ही धोऊंगा, और बर्तन धो के फिर मेरे को घर जाना है दूध लाने के लिए, क्योंकि शाम की चाय के लिए यहाँ दूध नहीं है। तो एक बार बर्तन धो देते। अभी का काम कंप्लीट हो गया है, और वो लोग तो लगे हुए हैं, उनका तो रेस्ट हो गया था। मेरा तो अभी रेस्ट नहीं हुआ क्योंकि लेट में मैंने खाना खाया। अब लगभग 10-15 मिनट मैं रेस्ट करता हूँ, फिर मैं घर का जो सामान है उस सामान को लेके फिर आता हूँ। तो बाकी तब मैं लग जाऊँगा काम पे। हमने सभी लोग लगे हुए हैं, और यहाँ पे लगाया उन्होंने, बहुत काम कर दिया वैसे आज इन्होंने। अभी फिर से मैं वापस घर जाने के लिए निकल गया हूँ। अब दूध लेके आता हूँ, फिर उनके लिए चाय बनाता हूँ। अभी दूध लेके वापस मैं खेत पे आ गया हूँ, और साथ में मैं लकड़ियाँ भी ले जा रहा हूँ। जो सुबह लकड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई है, अब मुझे लकड़ी के लिए भी जाना पड़ेगा वहीं कहीं। आज का काम कंप्लीट हो गया है, वो भी धूप जाने से पहले। 4 बजे काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद थोड़ी चाय बनाई। अभी कुछ सामान तो मैं लेके आ रहा हूँ, और कुछ भाई लोग लेके चले गए हैं। कुछ बर्तन तो मैंने धो रखे थे, और फिर वहाँ पानी की कमी थी तो थोड़ा बहुत अंदर से धो रखे हैं, बाहर से अभी यहाँ पे धो लेंगे। और अब मैं चलता हूँ घर, और सामने देखो अभी धूप। अब वैसे टाइम क्रिकेट खेलने का है, लेकिन थकान की वजह से अब मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊँगा। कुछ देर पहले अखी का कॉल आया था कि क्रिकेट खेलने आ रहा है। मैंने कहा अभी तो मैं यहीं खेती पे हूँ, तो मैंने कहा टाइम लगेगा तो आ जाऊँगा। वैसे टाइम तो है, पर थकान की वजह से नहीं जा सकते।